हेलो साथियों, नमस्कार। मैं लेके आया हूँ शिक्षा मनोविज्ञान की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो आपके आगामी परीक्षाओं में बहुत ही उपयोगी साबित होगी। चलो हम आज अपनी प्रश्नोत्तरी की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम का केंद्र है शिक्षक, शिक्षार्थी, कक्षा कक्ष, खेल का मैदान। तो इसका सही आंसर होगा साथियों शिक्षार्थी। शिक्षण अधिगम का केंद्र में कौन होता है? शिक्षार्थी होता है। उसी के अनुसार सब योजनाएं बनाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के दो प्रकार हैं, आगमन एवं निगमन, नकारात्मक एवं सकारात्मक, बनावटी एवं वास्तविक, शिक्षक एवं शिक्षार्थी। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? आगमन एवं निगमन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साथियों क्वेश्चनों की श्रृंखला बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग अपने कॉपी और पेन साथ में लेकर के बैठे और आपको इनसे पूरा फायदा लेना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लेविन के अधिगम संबंधी क्षेत्र सिद्धांत की एक मुख्य अवधारणा नहीं है? विभेदीकरण, जीवन दायरा, वेक्टर्स और कर्षण तलरूप। तो इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? विभेदीकरण। कुर्ट लेविन, उसका पूरा नाम है मनोवैज्ञानिक का कुर्ट लेविन, जिसने क्षेत्र अधिगम सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भावात्मक प्रज्ञा के अंतर्गत किसे उसका घटक नहीं माना जाएगा? आत्म प्रबंधन, आत्म विश्लेषण, आत्म अभिप्रेरण, तदनुभूति। तो इसका साथियों सही आंसर होगा आत्म विश्लेषण। साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है जो आगामी परीक्षाओं में बहुत ही उपयोगी साबित होगी, तो आप इनका ध्यान से अध्ययन करें। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अधिगम प्रारंभ होता है अलगाव से, भीड़ से, संपर्क से, श्रव्य दृश्य सामग्री से। तो इसका सही आंसर होगा साथियों संपर्क से। किसी के संपर्क में आने के बाद अपना सामाजिक अधिगम शुरू होता है। सामाजिक अधिगम का जनक बांडुरा को कहा जाता है। अल्बर्ट बांडुरा द्वारा प्रतिपादित अधिगम का प्रकार कहलाता है सक्रिय अधिगम, प्रेक्षणात्मक अधिगम, अंतर्दृष्टि अधिगम, अनुभवजन्य अधिगम। तो इसका सही आंसर होगा प्रेक्षणात्मक अधिगम। इनके अनुसार हम किसी के व्यवहार को देखकर उसका अनुकरण करके कोई व्यवहार सीखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिकों के कौन से समूह ने महसूस करने योग्य तथा मापने योग्य व्यवहार पर अपना ध्यान केंद्रित किया? व्यवहारवादी, संरचनावादी, प्रकार्यवादी या समग्रवादी। तो इसका सही आंसर होगा व्यवहारवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित मनोवैज्ञानिकों के समूह में से कौन सा समूह पूर्ण रूप से क्लासिकी संज्ञानात्मक सिद्धांत से संबंधित हैं? वर्दाइमर, ब्रूनर, बांडुरा। दूसरा ऑप्शन है वर्दाइमर, कोहलर, टॉलमैन। तीसरा ऑप्शन है कॉफका, आशुबेल, बॉल्स। चौथा है टॉलमैन, ब्रूनर, बांडुरा। तो इसका सही आंसर होगा साथियों मैक्स वर्दिमर, कोहलर और टॉलमैन। इन्हें क्लासिक की संज्ञानात्मक सिद्धांत से संबंधित माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अधिगम रो खास अधिगम है, यानी अधिगम का मुख्य नियम कौन सा है? बहु प्रतिक्रिया रो नियम, तत्परता रो नियम, आंशिक क्रिया रो नियम, मनोवर्ती रो नियम। तो इसका सही आंसर होगा तत्परता रो नियम। ये अधिगम के नियम थॉर्नडाइक ने दिए थे, जिसने 3 मुख्य नियम और 5 अन्य नियम दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक, मानसिक एवं व्यक्तित्व विकासों की मूल आधारशिला किस काल में रखी जाती हैं? प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था। तो इसका सही आंसर होगा बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में साथियों व्यक्तित्व के विकास की मूल आधारशिला रखी जाती हैं। साथियों ये प्रश्नों की अंतिम श्रृंखला है, तो आप इससे जल्दी से जुड़कर और पूर्ण रूप से देखकर इस प्रश्नोत्तरी का लाभ लें
और एक बार में नहीं समझ आए तो एक बार वापस देख लेना, तो आपको ये श्रृंखला अच्छी प्रकार से समझ आ जाएगी, जो आपके आगामी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मूर्त सक्रियात्मक अवस्था की विशेषता नहीं है? तो इसका साथियों ऑप्शन है विचारों की विलोमीयता, संरक्षण, क्रमबद्ध व पूर्ण अंशप्रतियों का उपयोग, आंतप्रज्ञ चिंतन अवस्था। तो इसका साथ सही आंसर होगा आंतप्रज्ञ चिंतन अवस्था। ये अपने जीन पियाजे थे, इन्होंने ये 4 अवस्थाएं बताई थी, जिसमें ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी एक अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बालक का विकास प्रभावित होता है वंशानुक्रम से, वातावरण से, वंशानुकरण व वातावरण से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका साथियों सही आंसर होगा वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों से बालक का विकास प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावलोव के प्रयोग में कुत्ते का घंटी बजने पर लार आने की क्रिया कहलाती है स्वाभाविक अनुक्रिया, प्राकृतिक अनुक्रिया, संबंध अनुक्रिया, संबंध उद्दीपक। तो इसका साथियों सही आंसर होगा संबंध अनुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द है विकास, परिवर्तन, समायोजन, स्थिरता। तो इसका साथियों सही आंसर होगा परिवर्तन, क्योंकि किशोरावस्था में बालक की रुचियों में सर्वाधिक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयत्न व भूल सिद्धांत को दर्शाने के लिए थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? बंदरों पर, बिल्ली पर, चूहों पर, मनुष्य पर। तो थॉर्नडाइक ने ये अपने प्रयोग बिल्ली पर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, मासू किणरे माए हुए, ये अपने आरपीसी स्कूल गया था, राजस्थानी परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है उद्देश्य रे आयोजन, आयोजन सु आधारित, अध्यापन कार्य आधारित, छात्र अंतःक्रिया आधारित, सहायक सामग्री आधारित। तो इसका साथियों सही आंसर होगा उद्देश्य रे आयोजन सु आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? अनुभवजन्य अधिगम, ये मैंने सही आंसर बता दी साथियों, इसका सही आंसर यही होगा अनुभवजन्य अधिगम, कॉल रजस ने दिया था। बाकी अधिगम के प्रकार ये थॉर्नडाइक ने दिया था, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बांडुरा ने दिया था, और अंतर्दृष्टि अधिगम मैक्स वर्दिमर कोहलर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम किसके द्वारा समझाया गया था? रॉबर्ट गेने, जीन पियाजे, जेरोम ब्रूनर, डेविड आशुबेल। तो इसका सही आंसर होगा डेविड आशुबेल, इन्होंने अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम के बारे में समझाया था। जीन पियाजे को साथियों संज्ञानात्मक विकास का जनक कहा जाता है, तो रॉबर्ट एम गेने ने अधिगम के 8 प्रकार बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्मितवादी अधिगम के पक्षधर हैं स्किनर, लाइव-वाइगोत्स्की, कोहलर, मैस्लो। तो इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? लाइव-वाइगोत्स्की, जिन्हें सामाजिक अधिगम का जनक भी कहा जाता है। व्यवहारवाद का पिता कौन है? हल, जेबी वॉटसन, फ्रॉयड, इवान पावलोव। तो इसका सही आंसर होगा जेबी वॉटसन, जॉन ब्रॉड वाटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, आशुबेल के अनुसार किस प्रकार के सीखने में समस्या का समाधान निहित होता है? रटकर सीखना, अर्थपूर्ण सीखना, खोजपूर्ण सीखना, निरंतर सीखना। तो इसका सही आंसर होगा खोजपूर्ण रूप से सीखना, जिसमें समस्या का समाधान निहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम प्रक्रिया का सही तार्किक क्रम है? तो इसका सही आंसर होगा साथियों दूसरा, आवश्यकता, तत्परता, स्थिति, अंतःक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा आशुबेल द्वारा दिया गया अधिगम का प्रकार नहीं है? विभेदीकरण सीखना, अभिग्रहण सीखना, रटकर सीखना, अन्वेषण द्वारा सीखना। तो इसका सही आंसर होगा साथियों विभेदीकरण सीखना, जो आशुबेल द्वारा अधिगम का प्रकार नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेंजर के द्वारा दिया गया व्यक्तित्व का वर्गीकरण नहीं है? कलात्मक, सैद्धांतिक, सामाजिक, सुडोलकाय। तो ये सुडोलकाय स्प्रेंगर के द्वारा दिया हुआ वर्गीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्रासंगिक अंतर्भूत परीक्षण किसके द्वारा दिया गया? हरमन रोसरा, लियोपोल्ड बेलक, होल्जमैन, मार्गन, मुरे। यह व्यक्तित्व मापन का परीक्षण है साथियों, जो इसका सही आंसर होगा मार्गन एवं मुरे। इन्होंने ये प्रासंगिक अंतर्भूत परीक्षण दिया था। व्यक्तित्व का अंतर्मुखता तथा बहिर्मुखता के रूप में वर्गीकरण किया था सेल्डन, प्रेस्टमर, स्प्रेंगर, युंग। तो इसका सही आंसर होगा कार्ल युंग, जिन्होंने व्यक्तित्व के दो प्रकार बताए थे, अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक है? जन्म क्रम, सामाजिक आर्थिक स्तर, आनुवंशिक प्रभाव, आकांक्षा स्तर। तो इसका साथियों सही आंसर होगा आनुवंशिक प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था? मन ने, सेल्डन ने, हिप्पोक्रेट्स ने, कैटल ने। तो इसका सही आंसर होगा हिप्पोक्रेटस ने, जिन्होंने व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। साथियों, क्वेश्चन की बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रही है। अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। कैटल द्वारा विश्लेषित दिए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कितनी है? तो इसका साथियों सही आंसर होगा 16। व्यक्तित्व के 16 पीएफ कारक सिद्धांत मापने कैटल द्वारा दी गई थी। मुरे ने एक परीक्षण की रचना किसके इतिहास रच दिया? वह क्या है? स्याही धब्बा परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण, विषय आत्मबोधन परीक्षण, मूल्यांकन मापनी। तो इसका सही आंसर होगा विषय आत्मबोधन परीक्षण। व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? पर्सोना, पर्सन, पर्सनल, पर्सनैलिटी। इसका सही आंसर होगा साथियों पर्सोना। पर्सोना का शाब्दिक अर्थ होता है मुखौटा। चलो साथियों, प्रश्नों की श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।